हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों। मैं संदीप यादव अपने YouTube चैनल सर सैंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल आपने टॉपिक किया था बेटा एक डिग्री का। ठीक है बेटा, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म करके डिग्री का टॉपिक लिया। उसके अंदर मैंने आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट लिखाए थे और वो क्लास उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आई होगी और आगे की क्लास भी उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो वही हमारा टॉपिक है डिग्री वाला। तो टॉपिक का नाम लिखते हैं पहले हम। डिग्री। ठीक है बेटा, क्या नाम है? डिग्री। इसके बारे में बताया था मैंने, थोड़ा सा पॉइंट बताया था। पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव वाला केस। और उम्मीद करता हूँ ये क्लास, जो पिछली क्लास, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और ये नेक्स्ट आने वाली भी क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपको हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करें, क्योंकि हमारा सेशन ये 23-24 वाला है। ठीक है बेटा, कौन सा है? 23-24 वाला, यूपी बोर्ड के पर्पज से। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या है? डिग्री का। इसमें मैंने आपको कल बताया था आपको कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, लेकिन आज हम तीनों के बारे में बात करते चलेंगे। ठीक है, कौन कौन से? जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ओके, ये तीनों के ही एग्जांपल एक साथ करके आपको बताएंगे और एक छोटी सी ट्रिक होगी इसके लिए, एक छोटी सी ट्रिक। उस छोटी सी ट्रिक से आपको इतना बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ना कोई रूल आपको पढ़ना है, ना कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। बस एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, एक स्ट्रक्चर आपने समझ लिया तो जो मानो कि आप कहीं से एग्जांपल आपसे छूटेंगे नहीं। तो पहले मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। स्ट्रक्चर है जैसे सुपर लेटिव। ओके, क्या है? सुपरलेटिव। पी से मतलब पॉजिटिव, सी से मतलब कंपैरेटिव। अब मैंने यहाँ पे सुपरलेटिव लिख दिया, शॉर्ट पूरा नाम। वैसे मैं ऐसे लिखता, चाहो तो मैं इनका भी नाम लिख सकता हूँ। यहाँ पे लिख सकता हूँ पॉजिटिव, इसका मतलब कंपैरेटिव। ओके, चलते हैं आगे। अब क्या देखते हैं, बस एक ही छोटा सा स्ट्रक्चर है। जैसे डिग्री से पहले क्या आएगा? द। क्या आएगा सुपरलेटिव? डिग्री से पहले द। ठीक है, आगे इसमें देखो, अब द आ जाए तो उसका पॉजिटिव कैसे बनाते हैं और कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे? तो पॉजिटिव में क्या कर देंगे? नो अदर। पहले आप इसको समझिए, फिर मैं एग्जांपल से इसको समझाऊंगा। आपको 101% आपको समझ में आएगा बेटा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब कंपैरेटिव में क्या कर देंगे? देन एनी अदर। ओके, क्या शब्द याद रखना है? देन एनी अदर कंपैरेटिव में। और पॉजिटिव की बात करें तो नो अदर। पॉजिटिव की बात करें तो नो अदर, सुपरलेटिव की बात करें तो द। क्या करेंगे? द।
ये स्ट्रक्चर है आपके लिए, बस अपने कॉपी के अंदर भी नहीं, ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, बस आपको अपने दिमाग के अंदर छापना है। अगर सुपरलेटिव में द आ गया तो क्या कर देंगे, पॉजिटिव में क्या कर देंगे, नो अदर, और इसमें क्या कर देंगे, देन एनी अदर। कंपैरेटिव में चाहे पॉजिटिव में नो अदर आ जाए तो पॉजिटिव से जैसे सुपरलेटिव बनवाए तो उसमें क्या जोड़ देना, द। जैसे कंपैरेटिव आया, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनवा दे तो उसमें क्या जोड़ देंगे, द। तो चल रहे अब एग्जाम्पल की तरफ, एक एग्जाम्पल की तरफ कैसे बनाएंगे इसका एक एग्जाम्पल। ओके, जैसे देखते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे नो अदर बॉलर इन आवर टीम इज सो गुड एज कुलदीप यादव। ठीक है, ये क्या लिख लिया मैंने, एक एग्जाम्पल। नो अदर बॉलर इन आवर टीम इज सो गुड एज कुलदीप यादव। यानी इसका अगर हिंदी अर्थ करेंगे तो कैसे करेंगे, कोई भी अन्य बॉलर हमारी टीम में कुलदीप यादव जितना या जैसा नहीं है। यानी कोई अन्य बॉलर यानी अन्य गेंदबाज हमारी टीम में कुलदीप यादव जितना जैसा नहीं है। ओके, अब देखो पहले तो इसके स्ट्रक्चर से हम समझते हैं। मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव केस में क्या आ जाए, नो अदर, नो अदर आ गई। अब जैसे कंपैरेटिव आ जाए तो कंपैरेटिव में क्या आ जाए, देन एनी अदर, चाहे पहले चाहे बीच में चाहे लास्ट में, कहीं आपको देन एनी अदर दिख जाए तो किसका है, कंपैरेटिव का, किसका है, कंपैरेटिव का। और नो अदर लग जाए तो किसका है, पॉजिटिव का, किसका बेटा, पॉजिटिव का। तो देखो पहले लगी है, ओके। अब ये देखो नो अदर लगी है तो हमें दिख गया बेटा किसका टेंस है, ये नो अदर लगी दिख गई तो बेटा किसका टेंस है, पॉजिटिव का। अब हमने आपसे कही कि कंपैरेटिव बनवाओ, एक तो हमें पहचान कर ली ये पॉजिटिव का है। अब हम इससे कंपैरेटिव बनवाएंगे। कंपैरेटिव में बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, कि हम जो लास्ट में जो होता है, चाहे आप कोई नाम हो चाहे कुछ भी हो, उसे हम पहले लेके आएंगे। मैंने आपको पहली वाली वीडियो के अंदर ये बताया था, पॉजिटिव में पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, आगे का पीछे कर देते, पीछे का आगे ले जाते हैं। तो वही कंडीशन आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो कुलदीप यादव, कुलदीप यादव, यहाँ तक कोई दिक्कत, ओके। उसके बाद यहाँ से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एज। अगर यहाँ पे हमारा कोई बहुवचन होता तो क्या लगा देते, आर, अगर आई होता तो एम लगा देते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। आगे जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करेंगे, लगाएंगे अपनी डिग्री। क्या लगाएंगे, डिग्री कंपैरेटिव की। तो पहले तो हम इसमें छांट लेंगे, तो डिग्री है कहाँ हमारी, देखो ये मिल गई। मैंने आपको कल वाले रूल में बताया था, सो एज या एज के बीच में जो शब्द है वो हमारा किसका है, डिग्री का, किसका है, डिग्री का। तो मिलेगी हमें डिग्री। तो अब इसकी पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे तो इसमें ईआर लगा देंगे, तो बेटर, ओके, नो प्रॉब्लम यहाँ तक। चलो आगे, अब जस्ट मैंने आपको बताया था इसके बाद कंपैरेटिव बनाना है तो देन एनी अदर लगाएंगे। तो हमने देन एनी अदर अब डिग्री लगाने के बाद लगाएंगे।
तो यहाँ लिख देंगे देन एनी अदर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। हाउ वेरी गुड। अब क्या करेंगे हम? अब इसमें रह क्या गया? तो रह गया, देखो नो अदर कंपैरेटिव में नहीं लगाएंगे, नो अदर कंपैरेटिव में नहीं लगाएंगे बेटा। तो क्या कर देंगे, नो अदर को कर देंगे हम रिप्लेसमेंट, यानी खत्म कर देंगे। अब इसमें है क्या क्या, देखो हमने सब चीज लगा ली, कुलदीप यादव लगा लिया, डिग्री भी लगा ली, एज भी लगा ली, तो रह क्या गया, बॉलर इन अवर टीम। तो अब शेष वर्ग यहाँ पे हम जोड़ देंगे बॉलर इन अवर टीम। बोलो किस किस की समझ में नहीं आया? अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो गए, एक बार में ही आपको समझ में आ गया। चलो अब हमने बना दिया एक कंपैरेटिव। अब हम आपसे कहें इसी पॉजिटिव का सुपरलेटिव बनवाइए। सुपरलेटिव बनवाने के लिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं बेटा सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में क्या करेंगे बेटा, वही कंडीशन यहां में जो लास्ट में होगा उसे हम पहले लेके आएंगे, सुपरलेटिव में भी और कंपैरेटिव में भी। ये चीज आप नोट करके रख लेना अपने ध्यान के अंदर। हर हमेशा चाहे हमारा पॉजिटिव हो, उसमें जो पीछे है वो हम आगे लेके आएंगे। तो इसमें भी कुलदीप यादव को आगे लेके आइए, कुलदीप यादव। ओके, अब देखो कुलदीप यादव हमारा एक वचन है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे भी एज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैंने क्या बोला था कि सुपरलेटिव में डिग्री से पहले द का प्रयोग करेंगे, सुपरलेटिव में डिग्री से पहले द का प्रयोग करेंगे। तो अब हम इसके बाद डिग्री पे ध्यान देंगे, डिग्री लगाएंगे तो उससे पहले हम क्या जोड़ दें इसमें, द। कोई दिक्कत? नो। अब जस्ट इसके बाद हम लगाएंगे डिग्री, तो डिग्री ढूंढेंगे, डिग्री कहाँ गई, ये मिलेगी। अब गुड की हम सुपरलेटिव डिग्री बनाए तो क्या बनाएंगे, बेस्ट, बेस्ट। अब शेष इसमें क्या रह गया, बॉलर इन अवर टीम। तो बॉलर इन अवर टीम। बोलो किसकी समझ में नहीं आया? अच्छा, थोड़ा सा डाउट सा चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसका एक और एग्जांपल आपको करवाएंगे, एक और एग्जांपल हम करवाएंगे आपको, उससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो चलो तो हम इसको रफ करते हैं। तो आपके लिए एक एग्जांपल लिखते हैं बढ़िया वाला। बढ़िया वाला क्या लिखते हैं, जैसे कालिदास इज द बेस्ट पोएट इन संस्कृत। देखो बेटा, कालिदास इज द बेस्ट पोएट इन संस्कृत, यानी कालिदास सबसे अच्छा कवि है जो संस्कृत का है। ओके, अब देखो हम पहचान करेंगे ये किसका टेंस है, पॉजिटिव का है, कंपैरेटिव का है, सुपरलेटिव का है। तो देखो पहले तो हमें डिग्री देखते ही मालूम पड़ेगी ये सुपरलेटिव का है।
किसका है बेटा? सुपरलेटिव का। डिग्री हमें डिग्री देखते ही हमने पहचान कर ली ये सुपरलेटिव का। अगर डिग्री देख के भी पहचान नहीं हो रही तो इससे पहले आएंगे, देखो बेटा दा लग गया, दा लगा दिखाई दिया तो और क्लियर हो गया कि ये सुपरलेटिव का है। सुपरलेटिव का तो हमें पहचान होगी तो हम इसके आगे लिख सकते हैं सुपरलेटिव। अब हम आपसे कहें कि इसका कंपैरेटिव बनाइए। कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा चाहिए? देन एनी अदर जोड़ना चाहिए। क्या जोड़ना चाहिए? देन एनी अदर। तो कैसे जोड़ेंगे देखते हैं। मैंने आपसे पहले ही बोला था, चाहे सुपरलेटिव थे कंपैरेटिव बनाए, चाहे कंपैरेटिव थे सुपरलेटिव, इसमें भी एक राज है बेटा। क्या राज है? जो सब्जेक्ट आगे वही आगे का आगे रख देंगे, जो आगे वो आगे का आगे रख देंगे। यहाँ पर अगर हमारा पॉजिटिव होता तो फिर पीछे थे हम जो संस्कृत है ना आगे लेके आते हैं। पॉजिटिव होता तो ये संस्कृत आगे लेके आते, लेकिन है ये कंपैरेटिव। कंपैरेटिव तो इसमें क्या करेंगे हम, आगे जो सब्जेक्ट है उसका ऐसा का ऐसा ही डाल देंगे। तो करते हैं कालिदास एज। देखो उसमें भी क्या करते थे कि हेल्पिंग के वर्ग के बाद तुरंत हम क्या लगा देते? डिग्री। क्या लगा देते? डिग्री। तो इसमें क्या हो जाएगी कंपैरेटिव में? बेस्ट की बेटर। उसमें क्या जोड़ देंगे? देन एनी अदर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब शेष इसमें रह क्या गया? पोएट इन संस्कृत। पोएट इन संस्कृत। देखो बेटा अब तो ये आपको क्लियर महसूस हो गया होगा। अब आपसे कहीं छूटेगा नहीं बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, एक और एग्जांपल इसी का बताएंगे, इसी में ही पॉजिटिव का। अगर सुपरलेटिव तो पॉजिटिव बनवाए तो कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे तो देखते हैं बेटा। पॉजिटिव को भी देखते हैं, उसे कहाँ छोड़ दें। अब पॉजिटिव में लगाने के लिए बेटा मैंने आपसे बताया था, अगर सुपरलेटिव में दा लगाए तो नो अदर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नो अदर। तो लिख लेते हैं नो अदर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसमें क्या चक्कर है कि इसमें पीछे से आगे लेके आएंगे, तो पीछे से डिग्री के बाद का पीछे वाला शब्द ये है पोएट इन संस्कृत। लिख देंगे यहाँ पे पोएट इन संस्कृत। उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब एज। अब क्या लगा देंगे? डिग्री। तो जब नो की बात करी तो क्या लगा देंगे? सो। अब देखो बेस्ट की क्या आ जाएगी? फर्स्ट में यानी पॉजिटिव में गुड एज कालिदास। कोई दिक्कत बेटा? देखो पहला मैंने एग्जांपल समझाया था पॉजिटिव से कंपैरेटिव सुपरलेटिव। दूसरा एग्जांपल समझाया बेटा मैंने आपको सुपरलेटिव से कंपैरेटिव पॉजिटिव। अब मैं आपके लिए लिख रहा हूँ एक कंपैरेटिव। कंपैरेटिव से मैं आपको बताऊंगा सुपरलेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, मैं तीनों तरीके के एग्जांपल ले रहा हूँ उसमें, और तीनों ही तरीके के आपको क्लियर करके जाऊंगा। एक एग्जांपल और आपके लिए लिखता हूँ मैं कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव में बनाने के लिए लिखता हूँ ऑनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर
पॉलिसी, देखो ना, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर भी आपको ना पता हो तो पता करने के लिए क्या करेंगे, ये किसका एग्जांपल है, पॉजिटिव का है, कंपैरेटिव का है, सुपरलेटिव का। तो इसका पता करने के लिए आपको देखो, एक तो यहाँ पता चलेगी ER लगी है, कंपैरेटिव का है, लास्ट में देखो गुड डिग्री में, और उसके बाद देन एनी अदर मिलेगी। ये 3 शब्द आपको और मिलेंगे इसमें। तो इससे सिद्ध होता है कि ये किसका है, कंपैरेटिव का। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारा किसका है, कंपैरेटिव का। अब इससे बनाएंगे हम पहले सुपरलेटिव। क्या बनाएंगे, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव बनाने के लिए अभी मैंने आपको बताया था, जब मैंने सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनवाया, अब कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाऊंगा तब भी यही कंडीशन है बेटा कि पहले जो शब्द है उसको पहले ही रख देंगे, HONESTY। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रख देंगे एज। उसके बाद डिग्री बनाएंगे, डिग्री तुरंत मिलेगी, देखो हेल्पिंग वर्ब वाली तुरंत मिलेगी। तो इसमें बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, द बेस्ट, और देन एनी अदर हटा देंगे, तो क्या लगा देंगे, क्या, पॉलिसी। देखो बेटा सुपरलेटिव का इतना छोटा सा था। अब इसका हम पॉजिटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव बराबर बन जाएगा। देखो अभी भी बताया था मैंने कि पॉजिटिव बनाने के लिए द या बेटर के बाद देन एनी अदर मिल जाए, तो पॉजिटिव में क्या लगा देंगे, सबसे पहले नो अदर, यहाँ तक कोई दिक्कत, तुरंत पीछे वाला शब्द उठा के लाएंगे, पॉलिसी। एज, यहाँ तक कोई दिक्कत, ओके, नो दिक्कत। अब देखो नो अदर लगी तो क्या लगा देंगे, सो, और बेस्ट बेटर मिलेगी तो इसकी पॉजिटिव क्या आ जाएगी, गुड। एज, अब इसमें क्या कर देते हैं, इसमें जो पहले शब्द आया हुआ होता है, देखो पहले आया, इसको पीछे कर देते हैं, होनेस्टी। बोलो किसकी समझ में नहीं आई बेटा, इतना सा तो सरल था बेटा। ये हमारा केस 1 हो गया, ठीक है बेटा, केस नंबर 1। केस नंबर 2 आएगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए यहीं पे ही हम ब्रेक देते हैं। अब आपके लिए हम कुछ होमवर्क नोट डाउन करेंगे, तो वो आप कर देना। तो बेटा आपके लिए मैंने ये होमवर्क नोट डाउन कर दिया। अब पहले तो आपसे ये छूटेंगे नहीं कहीं से भी, मैंने जो करा है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये दिए हैं। चलो तो मैं एक एक करके पढ़ के सुना देता हूँ, जैसे आपको कोई दिक्कत हो रही है मीनिंग समझने में या राइटिंग लिखने में, मेरे में कोई आपको प्रॉब्लम लग रही है ना, तो मैं ना बोल के सुना देता हूँ आपको। जैसे अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी अमेरिका संसार में सबसे धनवान कंट्री है, यानी देश है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, मतलब ऑस्ट्रेलिया जो संसार में इंग्लैंड से भी बड़ी है, इंग्लैंड जितनी बड़ी है बेटा, ठीक है, या इंग्लैंड से ऐसी बड़ी है। उसके बाद सरदार पटेल वाज ग्रेटर देन एनी अदर इंडियन लीडर, इसका मतलब है, मतलब सरदार पटेल भी क्या कहते हैं इसको, अन्य किसी भी से मतलब कैसे महान है, महान लीडर है भारत के। उसके बाद नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन, ठीक है बेटा, नो अदर माने होता है अन्य किसी भी, मेटल माने धातु से, इज माने है, सो माने इतनी, यूजफुल माने उपयोगी, एज माने जितनी, आयरन माने लोहे से, यानी मेटल भी हमारे लिए उतनी यूजफुल है, उपयोगी है, जितना हमारे लिए लोहा है। ओके, तो ये मैंने आपको 4 विद हिंदी शब्द आपको पढ़ के सुना दिए। अब आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मीनिंग में, राइटिंग में और करने में, मैं सब तरह आपको बता दिए। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, और आगे भी ऐसी क्लास आपको समझ में आती रहेंगी। तो ठीक है, बाकी अब आप जानते हैं, अगर हमारे चैनल पर अगर नए जुड़े आप,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली वीडियो बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लें तो नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी वो आपके पास सबसे पहले जाएंगी। ओके, और अब अपने जहाँ पर भी आपके पास जो भी ग्रुप हैं उनमें क्लास को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इतने बढ़िया कंटेंट क्या, कुछ कंटेंट नहीं दे रहा मैं आपको, बस एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनवाया था, उसी से आपको मैंने क्लियर करा दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये अब आपसे छूटेगा नहीं कोई भी टॉपिक इसके अंतर्गत आने वाले, तो बाकी सब जानते ही, ठीक है।